Hello students, all of you are welcomed on my YouTube channel Education Highway. We are going to read a new story of Hornbill book, supplementary section, 11th class UP board and CBSE board both. The name of the story, Ranga's Marriage. We shall read this story in the two part. It is first part. This story is a big story, so we have to read this story in two parts. Written by Masti Venkatesa Langer. Let us read the lines of this story. When you see this title, जब आप ये टाइटल देखते हैं, रंगा मैरिज, रंगा का विवाह. Some of you may ask, आप में से कोई पूछ सकता है, रंगाज मैरिज, कि आपने ये टाइटल क्यों रखा, रंगा का विवाह. Why not जगन्नाथ विवाह, आपने जगन्नाथ विवाह क्यों नहीं रखा. आर रंगनाथ विवाह, या रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा. अच्छा. एस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक, मैं जानता हूँ कि मैं दूसरी भी टाइटल रख सकता था जो पसंद आए, जैसे कि जगन्नाथ विवाह या गिरजा कल्याण, ये टाइटल मैं रख सकता था. बट लेकिन देन तब दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री आर गिरजाज वेडिंग, ना तो यह जगन्नाथ की विजय यात्रा के संदर्भ में है और ना गिरजा के शादी के संदर्भ में है, इसलिए मैंने ऐसी टाइटल नहीं रखा. इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, यह हमारे खुद के रंगा के विवाह के बारे में है. एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, अतः मैंने कोई बढ़िया टाइटल इसके लिए नहीं खोजा. होसाली इज आवर विलेज, हमारे गांव का नाम होसाली है. यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, शायद आपने इसको सुना हो, अवश्य सुना हो या ना सुना हो. व्हाट अ पिटी, खैर इसमें कोई दुख की बात नहीं है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, अगर आपने मेरे गांव का नाम नहीं सुना है तो ये आपका दर्द नहीं है, आपकी फॉल्ट नहीं है, आपका दोष नहीं है इसमें. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, मेरे गांव के बारे में किसी भी ज्योग्राफी बुक में भी नहीं लिखा गया, क्योंकि दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, जो साहेब बुक लिखते हैं वो तो इंग्लैंड में बैठते हैं. रिटन इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में लिखते हैं. प्रॉबेबली, संभवतः. डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, कि शायद ऐसा भी कोई स्थान है जो है. एंड नो एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, अतः उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी इसको भूल जाते, ये तो कहिए याद है, यही बहुत है. ठीक है. फॉरगेट इट. यू नो, आप जानते हैं, हाउ इट इज़, कि यह कैसा है, यह किस प्रकार के लोग हैं. दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वह तो भेड़ों की झुंड की तरह हैं, भेड़ की झुंड की तरह हैं. वॉक इनटू अ पिट, ठीक है, जो एक गड्ढे में अगर कोई एक भेड़ गिर जाए. दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वन शीप वॉक इनटू अ पिट, अगर कोई एक भेड़ एक गड्ढे में गिर जाए, रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो पूरी भेड़ उसमें गिर जाती. इसी तरह से मेरे गांव के लोग हैं. व्हेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड आवर ओन जियोग्राफर्स, हाँ इसी तरह से मैं कहूँगा कि जब इंग्लैंड में रहने वाले साहिबों और हमारे अपने भूगोल लेखकों ने इस गांव का जिक्र नहीं किया, जियोग्राफर्स जो हैं, हैव नॉट रिफर टू इट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जो नक्शा बनाने वाले हैं, टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि उन्होंने बेचारे उन लोगों ने, नक्शा निर्माताओं ने इसको याद रखा होगा. कैन यू, क्या आप कर सकते हैं. एंड सो
देयर इज नॉट इवन अ शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। अतः ही इसीलिए मेरे गांव का एक बिंदु भी नहीं है किसी मैप पर, कि किसी मैप पर मेरे गांव का जिक्र किया गया हो। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इट एन अदर डायरेक्शन। मैंने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैंने कहाँ से प्रारंभ किया था, फिर किस दिशा में दूसरी दिशा में बह गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू द भारतवर्ष, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से संबंध है, तो व्हाट द स्वीट ऑफ कारिधाबू, कारिगा धाबू इज द ऑफ फेस्टिव मील, का त्योहार के भोजन से है। ये फेस्टिव मील है, इसका एक त्योहार के भोजन के समय, त्योहार पे भोजन के रूप में बनाया जाता है। देन होसाली इज टू मैसूर स्टेट, तो होसाली का संबंध भी मैसूर राज्य से वही उसी प्रकार है जैसे कि कारिगा धाबू स्वीट का संबंध फेस्टिवल से है, मैसूर का संबंध भारतवर्ष से है, तो होसाली का संबंध मैसूर से है। इस तरह से लेखक ने इस चीज़ को समझाया। व्हाट द फीलिंग इज टू द कारिगा धाबू, क्या उसमें भरा जाता है, कारिगा धाबू का उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से जो संबंध है वही कह सकते हैं। ये कारिगा धाबू जो है एक दक्षिण भारत की एक तली हुई मिठाई है जिसके अंदर नारियल और चीनी भरी जाती है। ठीक है, ये इस तरह से तैयार होती है। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ मैंने कहा वो पूरी तरह से सच है। एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा अगर आप इस संदर्भ में कोई बात करते हैं, प्रश्न करते हैं। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने विचार पर दृढ़ रहूँगा, बना रहूँगा, मैं अपना विचार भी नहीं बदलूँगा। ओपिनियन, आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाली, मैं बता दूं कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो होसाली की तारीफ करता हूं। आई एम नॉट ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होसाली, वी हैव अ डॉक्टर, हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, इन आवर प्लेस, हिज नेम इज, उनका नाम जो है वो क्या है, गुड़भट्ट, गुड़भट्ट उनका नाम है। वह भी मेरे बात से सहमत है। ही एग्री विथ मी, ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वह बहुत सारे स्थानों पर, वह अनेक स्थानों पर घूमे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्थान पे घूमे हैं। नॉट नो इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं गए हैं लेकिन वो घूमे हैं। इफ़ एनीवन आस्क हिम, यदि कोई उनसे पूछता है क्या तुम वहाँ गए थे, यदि कोई उनसे पूछता, इफ़ एनीवन आस्क हिम ही हैज़ बीन दियर ही से, तो वो क्या कहते हैं, नो, मैं वहाँ पे नहीं गया था, अनन्य कहीं और चला गया था, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं घूमा हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट यू, मैंने वह काम तुम्हारे लिए छोड़ रखा है जहाँ पर मैं घूमने नहीं गया हूँ, तुम चले जाओ, ऐसा डॉक्टर साहब कहते थे। रनिंग अराउंड लाइक अ प्ले पेस्टर्ड डॉग, पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी, पिस्सू से तंग कुत्ते की तरह मारे मारे फिरना मेरा काम नहीं है। डॉक्टर साहब की ये वाक्य होते अगर उनसे कोई पूछे। ठीक है, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो, मैंने अपने समय में, अपने जीवन में बहुत सारे स्थान देखे और घूमा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, हाँ उन्होंने वास्तव में बहुत सारे नगर देखे हैं, घूमे हैं। अब आइए अगला पैराग्राफ। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आप आइए, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं उन आमों से एक आपको कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, इसको आप मत खाइए। जस्ट टेक अ बाइट, एक टुकड़ा केवल आप लीजिए। द सोर्सनेस, और उसका खट्टापन आप देखें, खट्टापन निश्चित रूप से
जैसे आप एक टुकड़ा काटेंगे, द सोर्सनेज इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, वह आपके दिमाग पर चढ़ जाएगा उसका खट्टापन जैसे आप काटेंगे। आई वंस टुक वन, मैंने एक बार एक ले लिया, सच फ्रूट होम, जो मेरे घर में लगा था उसमें से एक मैंने कच्चा फल ले लिया। एंड अ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और उससे फिर मैंने चटनी तैयार की। ऑल ऑफ अस एट इट, हम घर में हमारे चटनी बनी, हम सब ने उसको खाया। एट इट, द कफ वी सफर्ड फ्राम, मुझे तो खांसी आने लगी, कफिंग होने लगी। आफ्टर दैट इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, इसके बाद जब मैं कफ मेडिसिन की दुकान पे कफ सिरप लेने गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तो डॉक्टर ने उस फल की विशेष गुण के बारे में मुझे बताया। ठीक है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि आम जो है एक विशेष फल है, सो इज एवरीथिंग एल्स राउंड आवर विलेज, उसी प्रकार हमारे गाँव के आसपास सभी कुछ विशेष है। लेखक कहता है, वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द ईवर सो फाइन वाटर ऑफ आवर विलेज पाउंड, हमारे गांव के ताल में एक बेल उगती है। लेखक कहता है, वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग, एक बेल उगती है। ठीक है। और उसकी खासियत क्या, हमारे गांव के जो तालाब में बेल उगती है, लेखक बता रहा है, इट्स फ्लावर आर आ फीस्ट आ टू बेहोल्ड, उसके फूल जो हैं, इट्स फ्लावर जो हैं, उसके फूल जो हैं वो आपके आँखों के लिए अच्छा आनंद देते हैं, आपके आँखों को आनंदित करते हैं, बी होल्ड करना। टू गेट लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, आप क्रीपर से पत्तियां ले लीजिए। व्हेन यू गो टू द पाउंड, जब आप पाउंड में जाएं, नहाने के लिए जाएं, स्नान करने के लिए जाएं, यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट, आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन सच टू सर्व द आफ्टरनून मील, कि दोपहर में आप खाना किस पे रख के खाएंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत आपकी नहीं होगी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं मूल बात से आपको इधर उधर भटका रहा हूँ, कहीं आम की चटनी की बात करता हूँ, कहीं तालाब में जो कमल के पत्ते होते हैं उस पर खाना खाने की बात करता हूँ, कहीं कुछ बता रहा हूँ। अब मेन उद्देश्य पर आ जाता हूँ। ठीक है। इट इज़ द ऑलवेज लाइक दैट, यह हमेशा उसी तरह होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव की चर्चा होती है तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है। बट एनफ, लेकिन अब बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई मेरे गांव आना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक पत्र लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज, मैं आपको बता दूंगा होसाली गांव कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस, इसको इस स्थान को जानने का सबसे अच्छा तरीका है इज़ टू विजिट इट, कि आप यहाँ पर जाएं। किसी भी स्थान को जानने का एक तरीका यही है कि आप वहाँ पर जाएं। डू नॉट एग्री, डू नॉट यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? मैं जानता हूँ आप सहमत हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years एगो, जो 10 साल पहले एक घटना घटी। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हमारे गांव में बहुत सारे लोग उस समय ऐसे नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। आवर विलेज अकाउंटेंट, हमारे गांव का जो लेखपाल है, वाज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बंगलोर टू स्टडी, जिसने बड़ी हिम्मत जुटाई और अपने बेटे को बंगलोर में पढ़ने के लिए भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, यह अब की बात तो अलग है, लेकिन तब की मैं बात कर रहा हूँ। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, आज के डेट में तो बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के समय, यू कम अक्रॉस देम टू एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, आपको लगभग सभी गलियों में लोग इंग्लिश में बात करते हुए मिल जाएंगे। नार डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टेकिंग इन कनाडा,
नार डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश, आज हम लोग कनाडा में भाषा में बात करते, कह सकते हैं ना ही कन्नड़, कनाडा नहीं कन्नड़ लिखा हुआ है, कन्नड़ में आज हम लोग बात करते करते ना ही इंग्लिश का यूज तब करते थे। व्हाट हैज़ हैपेंड इज डिसग्रेसफुल बिलीव मी, अच्छा कुछ भी हो आप मुझ पर विश्वास करिए, अब बड़ा परिवर्तन आ गया है, ठीक है, पर आप मेरा विश्वास करिए, लेखक कहता है। हुआ क्या, अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस, मैं रामा राव के हाउस में था, घर पे था। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, तभी वहाँ पर एक महिला जो है फायरवुड लेकर के आती है, जलाने वाली खाना बनाने वाली लकड़ी लेकर के आती है। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, उसका बेटा जो है रामा राव का बाहर आता है लकड़ी का दाम देने के लिए। ही आस्क्स द वुमेन, पूछता है कि कितना दे दें। हाउ मच शुड आई गिव यू, 4 पैसे, उसे बोलती है। सी सेड, द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़का उससे कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर उससे कहता है कि आप अगली सुबह आ जाइएगा ले लेना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, उस समय वह गरीब महिला इंग्लिश शब्द चेंज नहीं समझती थी, ये इसका साथ ही मैं उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। बेंट अबे मटरिंग टू हरसेल्फ, बुदबुदाते हुए गुस्सा करके वो लकड़ी दे के चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, मैं भी उन दिनों इस शब्द का मतलब नहीं जानता था, लेखक कहता है। फिर मैं रंगा के घर पे गया और उससे इसका मतलब पूछा। आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, तब मुझे समझ में आया कि चेंज का क्या मतलब होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज आ डिकेड्स एगो, 10 साल पहले इस अमूल्य चीज़ इंग्लिश भाषा का प्रचलन मेरे गांव में इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, नहीं था। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, इसीलिए मैं बता दूं कि रंगा का घर वापसी एक बड़ी घटना थी कि वो बंगलोर से पढ़ के आया था। अ ग्रेट इवेंट, पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके दरवाजे पर यह घोषणा करते हुए चल पड़े, क्या घोषणा करते हुए चल पड़े, द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, लेखपाल का बेटा आया है, ये कहते हुए लोग उस पर चल पड़े। द बॉय हु हैड गॉन टू बंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, जो लड़का बंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो आ गया है। इट सीम्स एंड कम रंगाज इज हियर, रंगा अब यहाँ पर आ गया है। लेट अस गो एंड हैव अ लुक, आओ चले उसको देख आएं, सब लोग चले उसको देख आएं वो कैसा दिखता है, चलकर उसे देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर के, आई टू बेंट टू, मैं भी वहाँ पर गया, लेखक कहता है। एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड, मैं वहाँ पर गया, आंगन में खड़ा होकर के पूछा, क्या पूछता है, वाई हैव ऑल दीज पीपल केम, ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। दियर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, क्या यहाँ कोई बंदर यहाँ कोई बंदर का तमाशा तो नहीं होने वाला है, मैंने लोगों से पूछा। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड, एक लड़का जिसका दिमाग था ही नहीं, कह रहा है लेखक, विदाउट एनी ब्रेन सेड, लोड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, उसने इतनी आवाज़ में बोला कि सभी लोग सुन लें, इतना तेज वो बोला। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, आप लोग यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो लड़का बोलता है अपने तरीके से, डूइंग हियर। देन अ यंगस्टर इमेचर एंड विदाउट एनी मैनर, एक अपरिपक्व तौर तरीके से, अनभिज्ञ व ये सोचकर बोलता है, ठीक है, कि थिंकिंग, सोचते हुए, दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ द पास्ट, ये सब पुराने ज़माने की बात है। आई केप्ट क्वाइट, मैं वहाँ पर शांति से खड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। सीइंग सो मैनी पीपल डियर्स रंगाज केम आउट विथ आई स्माइल ऑन हिज फेस, बहुत सारे लोगों को देख करके रंगा मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल आया,
ठीक है, स्माइल हिज फेस, हैड बी ऑल गॉन इनसाइड। और हुआ क्या, जब वो बाहर, तभी हम सब अंदर चले गए होते हैं। वी हैड गॉन, वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल्ड द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अगर हम सब वहाँ पर एक साथ अंदर चले गए होते तो वह स्थान जो है कलकत्ता की अंधेरी काल कोठरी बन जाता। पर लेखक कहता है थैंक्स गॉड, ईश्वर का शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है, इट इट डिड नॉट, ऐसा खैर नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, प्रत्येक व्यक्ति अचंभित तो था। ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, प्रत्येक व्यक्ति अचंभित तो था। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी द रंगाज वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 मंथ एगो। रंगा तो उसी तरह से है जैसे कि 6 महीने पहले था, उसी तरह से है। When he had first left our village, जब उसने मेरा गांव छोड़ा था जैसे था वैसे ही है। And old lady who was near him, एक वृद्ध महिला जो उसके पास में ही खड़ी थी, उसने क्या किया, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसके छाती पे अपना हाथ फेरा, लुक्ड इनटू हिज आइज, और उसकी आंखों में देख करके कहा, जनेऊ इज स्टिल हियर, आप तो जनेऊ अभी भी पहनते हैं। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, आपने अपने संस्कार से नाता नहीं तोड़ा, आप अपनी जाति को नहीं छोड़े, जनेऊ पहन रहे हैं ना। सी बेंट अवे सून आफ्टर दैट, इसके बाद वो जल्दी ही वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ड, और रंगा हंस दिया। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे। जब भीड़ को ये लगा कि रंगा का हाथ, पैर, नाक उसी तरह से है, आँख उसी तरह से है, तो धीरे धीरे भीड़ जो है वहाँ से वो खसक लेती है, चली जाती है। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, लेखक बड़े मज़े की बात कहते हैं कि जैसे बच्चे के मुंह में रखी चीनी की डली घुलकर गायब हो जाए, उसी तरह से लाइक सॉरी हाँ, द क्राउड मेल्टेड लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन द चाइल्ड्स माउथ, आई कंटिन्यूड स्टैंड दियर। लेखक कहता है पर मैं वहाँ पर खड़ा रहा, मैं कहीं नहीं गया। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, प्रत्येक व्यक्ति के जाने के बाद मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, आप कैसे हो रंगप्पा। इट्स एवरीथिंग वेल विथ यू, आपके लिए सब अच्छी चीज़ है ना, सब ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब रंगा ने मुझे देखा और वो मेरे निकट आया, केम नियर मी एंड डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुल्ली, फिर उसने सादर नमस्कार किया, प्रणाम किया, पैर छुआ, सेइंग आई एम ऑल राइट, मैं सही हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, आपका वरदान है, आपकी दया है, सब कुछ ठीक है। आफ्टर एवरी वन आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर, मैं आपका ध्यान रंगा के इस चरित्र की ओर दिलाऊंगा, ले जाना चाहूँगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली एक्सीड पीपल्स वर्थ, वह जानता था कि कब किस व्यक्ति से बात करना है और उसके लिए लाभकारी होगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी his advantage to talk to someone and rightly asserts people's worth। यहाँ पर as far his नमस्कार to me, वह लोगों का मूल्यांकन कर लेता था। अच्छा, जहाँ तक उसका मुझे नमस्कार करने का की जो बात है, to me he did not do it like any present day boy, उसने मुझे नमस्कार आज के बालक की तरह नहीं किया जो अपना सर जो है ऊपर की तरफ उठा करके फिर नमस्कार कर ले, ऐसा उसने नहीं किया। यहाँ पर देखते हैं नमस्कार मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विथ हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, जो अपना किसी खंभे की भांति अकड़ कर सीधे खड़े, जिसमें जैसे जोड़ ही ना हो, ठीक है, उसकी तरह उसने ऊपर शरीर करके या ऊपर मुंह करके मुझे नमस्कार नहीं किया।
without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. अपने बॉडी झटका देते हुए, एज इफ मानो, मानो उसने कैसे झटका दिया, जैसे कि उसका हाथ हो। एज इफ मीन्स मानो, इट वाज आइदर अ हैंड होना चाहिए, यहाँ पर वैंड लिखा है, और वॉकिंग स्टिक या कोई छड़ी हो, उस तरह से उसने झटका दे करके घूमा। नार डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, और ना ही उसने अपना हैंड क्या है फोल्ड किया, केवल हाथ ही उसने नहीं जोड़े। फोल्ड हिज हैंड, ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने नीचे झुक करके मेरे पैर छुए। यू मे गेट मैरिड सून, तो मैंने शीघ्र ही बोल दिया कि परमात्मा तुम्हारा विवाह करा दें। आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग a few pleasantries I left, मैंने देखा a few pleasantries के साथ वो वहाँ से लेफ्ट हो गया, कुछ एक अच्छी मुस्कान के साथ। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को क्या हुआ, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं विश्राम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विथ अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, मेरे घर पे रंगा आया, उसने लगभग दो जोड़ी क्या कहते हैं, 2 दर्जन, हाँ 2 ऑरेंज लगभग उसने ले रखे थे, 2 जोड़ी संतरे लेकर के वो मेरे घर आया। आ जनरस कंसिडरेट फेलो, जब वो आया एक उदार विचारशील बालक था उस समय वो। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अच्छा होगा यदि उसका विवाह हो जाए, ठीक है। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, वह समाज की सेवा करे, मैंने सोचा। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद, सोसाइटी, आई थाट, मैंने सोचा, फॉर वाइल बी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय तक तो हम इधर उधर की बात करते रहे, लेखक कहता है, कुछ समय तक मैं इधर उधर की दिस एंड दैट बात करता रहा। देन आई केम द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट पर पहुंचा। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम शादी करने के लिए कब सोच रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, उसने तड़ से उत्तर दिया, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। मैंने पूछा भैया क्यों। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही जीवन साथी या सही लड़की का खोज है, उसको मैं जब पाऊंगा तभी करूंगा। आई नो एन ऑफिसर, उसने कहा कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गाट मैरिड ओनली 6 मंथ एगो, जिसने अभी 6 महीने पहले ही शादी किया है। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, वो लगभग 30 का है, 30 साल का, और उसकी पत्नी जो है 25 की हैं। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करने में योग्य हैं और एक दूसरे को समझते हैं। लेट्स से आई एम मैरिड, आई एम मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, लोग कहते हैं कि मैंने बहुत ही यंग गर्ल से शादी कर ली, बहुत ही कम उम्र की लड़की शादी कर ली। सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, हो सकता है वो अनमेच्योर हो और जो मैंने शब्द प्रेम पूर्वक उसको कहे वो उसको समझ ले कि मैंने गलती से कहे, तो इस तरह से अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। रिसेंटली अ ट्रॉप ऑफ बेंगलोर स्टेज टू प्ले शकुंतला, जल्दी ही अभी एक नाटक का मंचन हो रहा था, ठीक है, शकुंतला नाटक का मंचन हो रहा था, तो वहाँ पर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, यदि शकुंतला छोटी होती, ठीक है, शकुंतला इफ शी वर यंग, यदि शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत कभी उसे प्यार नहीं करता, क्योंकि छोटी लड़की से कौन इतने उस तरह से प्यार करेगा। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे छोटी, जैसे कह सकते इतनी छोटी जैसे कि आज की पत्नियां होती हैं, उस तरह से अगर शकुंतला छोटी होती तो उससे कौन प्यार करता, ठीक है। ब्राइड इज दियर, व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, फिर कालिदास के नाटक की रचना कैसे होती, ये भी है। इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई व्यक्ति विवाह करे तो क्या करना चाहिए, इट शुड बी
अ गर्ल हु इज मेच्योर, जो एक ऐसी लड़की हो जो परिपक्व हो, मेच्योर लड़की से शादी उसको करनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा भैया कुंवारे रहो, ये सबसे अच्छी बात है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, रंगा ने कहा यही कारण है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 है जो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट आपको नई क्लास में मिलेगा इस स्टोरी का, जिसमें रंगा की शादी कराता है लेखक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने लोगों में शेयर करिए। इसी तरह से आपको हमारी क्लास मिलती रहेगी। चैनल पे अगर मेरे नए हैं, सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। थैंक यू।